आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रोन जो अब हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। कोई भी PHP का फ्रेमवर्क है या किसी और लैंग्वेज में है तो इन सब में क्रोन को सेटअप करने का एक ही पैटर्न होता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं और इसको रिक्वायर्ड जो पाथ होता है जहाँ पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है वो हमने बताना होता है। तो अगर हम स्क्रीन की तरफ चलें तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ये ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मिनट, आवर, डे, मंथ एंड देन डे। जो फर्स्ट हमारा डे है इसमें मंथ का डे होता है कि आपने किसी मंथ में स्पेसिफिक डे में रन करना है। लेट्स से मैं 20 दिसंबर में रन करना चाह रहा हूँ या जनवरी में, तो मैं यहाँ से उसका मंथ और फिर डे डिफाइन कर दूंगा। इसी तरह अगर मंथ में है तो सिंपल मंथ और फिर डे और वीक, यानी किसी एक वीक के स्पेसिफिक डे में अगर क्रोन को रन करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब अगर हमने हर मिनट के बाद क्रोन को रन करना है तो हमने स्टैटिक मेंशन करना होता है। अब अगर हमने इस क्रोन को स्पेसिफिक टाइम के बाद रन करना है, लेट्स से 10 मिनट के बाद रन करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर है इसमें हमने स्लैश के बाद अपना टाइम ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे 10 मिनट है तो अगर हमने 30 मिनट के बाद रन करना है तो यहाँ पे हम 30 ऐड कर देंगे, तो एवरी 30 मिनट हमारी क्रोन एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह फिर अगला जो अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हर घंटे के बाद अगर रन करेंगे तो 0, और इसके बाद अगर हम दिन में 2 दफ़ा रन करनी है उस केस में क्या होगा, लेट्स से मैंने 9 बजे सुबह और रात के 9 बजे 2 टाइम पे रन करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर, ये यहाँ पे आवर की जगह पे हम लोग 2 पैरामीटर देंगे, बाकी स्टैटिक होंगे। इसी तरह अगर हमने मंडे से फ्राइडे में रन करनी है और हर दिन रन करनी है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसमें क्या होगा, हम लोग टाइम बताएंगे और एक टाइम है चूँकि, तो टाइम बताएंगे और आगे ये 1 से लेके 5 दिन तक, यहाँ पे ये लास्ट पैरामीटर जो है वीक डेज का, तो इसमें 1 से 5 तक ये 5 दिन एग्जीक्यूट होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ छठे रोज़ एग्जीक्यूट हो तो मैं यहाँ पे 6 मेंशन करूँगा या फ्राइडे लिख दूंगा, तो वो फ्राइडे को या सैटरडे को एग्जीक्यूट होगी, जो भी हमने दिन मेंशन किया होगा। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमने पाथ मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने PHP का स्क्रिप्ट को रन करना है जो कि बल्क में डाटा इंपोर्ट करे, तो उस केस में PHP हमारा पहला पैरामीटर होगा। और अगर इसमें हमारे पास ये नहीं चलता पैरामीटर, तो यहाँ पे हमने अपनी PHP का पाथ देना होता है, जैसे यूज़र बिन, और उसमें अगर PHP पड़ी है तो वहाँ तक हम पाथ देंगे। इसके बाद हमारी फाइल का पाथ है, तो मोस्टली हमारा ये लिनक्स का पाथ यही होता है। तो अगर आपका पाथ डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट पाथ मेंशन करेंगे। और इसी तरह अगर हमने शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो PHP की जगह पे हम शेल, जिसमें sh कमांड होती है, और आगे उसका पाथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रोन सेटअप कर सकते हैं बल्क में डाटा इंपोर्ट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ड्रूपल में जो बैकएंड पे क्रोन के लिए एक ऑप्शन होता है उसको कैसे यूज़ करना है। लेट्स से अगर हम वापस जाएं कॉन्फ़िगरेशन के सेक्शन में, हमारे पास क्रोन का एक सेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे हमारे पास रन क्रोन का बटन है, जिसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे एक URL भी दिया हुआ है। अगर आपके पास समहाउ इस बटन से क्रोन एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो आप लोग ये जो URL मेंशन किया इसको हिट करेंगे तो ये एक यूनिक URL है जो कि एक टोकन के साथ होता है, तो ये आपकी क्रोन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोन को रन करने का टाइम सेट करना है हमने, अगर लेट्स से आवरली करना है तो इसमें से कोई और भी ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। जो अभी हम लोग पीछे स्लाइड में देख रहे थे उसी तरीके से वहाँ पे हम लोग मैनुअल एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये क्रोन जो है ये आपकी बैकएंड पे जब एग्जीक्यूट हो रही होती है तो जो भी आपके मॉड्यूल्स की अपडेट्स ड्रूपल में अवेलेबल होती हैं और थीम में जो सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें, या बैकएंड पे अगर आपने ड्रूपल में कोई क्रोन सेट कर दी हुई है और आपने कहा है कि जब ड्रूपल की क्रोन एग्जीक्यूट होगी तब हमारी क्रोन भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस तरह के सारे जितने भी एक्शंस होंगे वो इस क्रोन के एग्जीक्यूट होने पे रन हो जाएंगे। इसके अलावा ड्रूपल में क्रोन टैब का एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को अगर हम इंस्टॉल कर लें तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है कि
मल्टीपल क्रोन को सेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से। और ये हम लोग सारा जो मैकेनिज्म है ये ड्रूपल के बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।